क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आपको गिरफ्तार किया गया है। सच में? My first time ever being arrested. क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? मुझे नहीं पता। सच में मुझे पहली बार गिरफ्तार किया जा रहा है। यही लेगो विवाद है जो ऑनलाइन फैला है। चोरी, अनधिकार प्रवेश और उत्पीड़न के आरोप। सुनिए, अब हमारे पास पुलिस बॉडी कैमरा की फुटेज है जो इस कहानी के कई अलग-अलग पहलू दिखा रही है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अभी इसका मतलब समझा सकें। साइड बार में स्वागत है लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं जेसी वेबर हूं। इस कहानी को लेकर ऑनलाइन बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कई लोग जानना चाह रहे थे कि हुआ क्या था और इसकी कवरेज मांग रहे थे। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम ही इसे कवर करें। ये यूट्यूबर बेंजामिन श्नाइडर यूट्यूब पर रेकलेस बेन के नाम से जाने जाते हैं और इनके करीब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और अंडरकवर जाकर स्कीम्स का खुलासा करते हैं। अब अपनी ताज़ा जांच में वो सच में एक कहानी में उतरते हैं जिसमें ओरेगन का एक आदमी है जिसकी फैमिली के पास $2 लाख की लेगो कलेक्शन थी। ये कलेक्शन ब्रिक्स एंड मिनीफिग स्टोर में खास समझौते के तहत पहुंचती है, जहां स्टोर लेगो बेचकर अपना हिस्सा रखेगा और बाकी मालिक को देगा। बेन के मुताबिक एक दिन ये कलेक्शन बस गायब हो गई। न पैसे हैं न लेगो। फैमिली का कहना है कि उनके साथ चोरी हो गई, तो बेन इसकी जांच कर रहे हैं। वे कलेक्शन के मालिक को ब्रिक्स एंड मिनी फिग्स के कॉर्पोरेट मालिकों पर केस करने में मदद करते हैं और लगता है कि वो जीत जाते हैं। बेन के अनुसार मालिकों ने अदालती फैसले का भुगतान करने से बचने के लिए ओरेगन की दुकान बंद कर दी। अब बेन पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने मालिकों जोशुआ जॉनसन और ब्रैंडन बेस्ट के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर नया मुकदमा दायर किया है, जो यूटा में रहते हैं। तो बेन ने वहां हवाई जहाज से जाने का फैसला किया और तभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और पुलिस बॉडी कैमरे में कैद हो जाता है। क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? सच में? पहली बार मुझे कैमरा मिला है। तो वो जाहिर तौर पर 10 मार्च था। बेन को गिरफ्तार किया जाता है। हमारे पास ये नया जारी किया गया बॉडी कैम फुटेज है जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस के अनुसार क्या हुआ था। हम इसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहा गया है कि पुलिस उन लोगों की रक्षा कर रही थी जिन पर बेन ने आरोप लगाया था। दूसरा नजरिया है कि क्या बेन ने खुद कानून तोड़ा था। और वैसे लाइन की बात करें तो ब्रिक्स और मिनी फिग्स कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी कार्यकारी अधिकारी जाहिर तौर पर श्नाइडर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और उस आदमी के खिलाफ भी जिसने दावा किया है कि इस स्टोर ने उसकी लेगो कलेक्शन चुरा ली। उनका दावा है कि प्रतिवादियों ने उन्हें धोखा देने, हेरफेर करने, धमकाने, अतिक्रमण करने, जबरन वसूली करने, चोट पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने के लिए ऑनलाइन कंटेंट बनाया। अब बात यह है कि बेन ने इस बारे में चुप्पी नहीं साधी, क्योंकि बॉडी कैमरा फुटेज जारी होने के बाद बेन ने अपना खुद का जवाबी वीडियो पोस्ट किया। ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि पुलिस की जारी जानकारी पूरी कहानी नहीं बताती। इस फुटेज का अधिकांश हिस्सा ब्लर या हटा दिया गया है, जिससे असल में क्या हुआ ये रहस्य बना है। क्या हम सब मिलकर अमेरिकन फॉर्क पुलिस विभाग को इसके छिपाए गए हिस्से उजागर करने के लिए मना सकते हैं, ताकि सच्चाई पता चले। तो ये पता लगाने के लिए कि कौन सही है या क्या कोई सही है भी या नहीं, हमें इस टाइमलाइन के उस बहुत अहम हिस्से पर वापस जाना होगा जिसने हमें उस गिरफ्तारी तक पहुंचाया। अब चलते हैं 8 मार्च 2026 पर। यह आपने जो देखा उससे 2 दिन पहले है। जोशुआ जॉनसन ने अमेरिकन फोर्क पुलिस को कॉल कर बताया कि एक संदिग्ध उसके घर आया है। व्यक्ति ने बेसबॉल कैप पहन रखी है जिस पर यूपीएस लोगो चिपकाया गया था और उसने एक पैकेज छोड़ा है जिसमें रबर डक्स होने की जानकारी दी गई है। जॉनसन डिस्पैचर को बताते हैं कि उन्हें लगता है कि यह बेन श्नाइडर है और ओरेगन में एक सिविल केस है। उन्हें विश्वास है कि बेन लोगों को उसके घर पर उसे परेशान करने के लिए भेज रहा है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जब एक अधिकारी अब भी जॉनसन से फोन पर बात कर रहा था, तब जॉनसन ने बताया कि 2 महिलाएं कार से उतरकर उसकी प्रॉपर्टी की तरफ जा रही हैं और एक पुरुष ड्राइवर गाड़ी में रुका है। अधिकारी वहां पहुंचते हैं। ड्राइवर का नाम बेंजामिन एडम्स बताया जाता है, जो वो यूट्यूबर नहीं है बल्कि कोई और बेंजामिन है। लेकिन एडम जाहिर तौर पर यह रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को बताता है कि वो वहां एक दोस्त को डेट पर ले जाने के लिए आया है और फिर वो अपनी कहानी बदलता हुआ नजर आता है। नमस्ते, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, मुझे पता है। मैं बेन हूँ, क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है, तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। नहीं। मैं
असल में यूटा में नहीं रहता, तो मैं वो बैन नहीं हूँ। क्या मुझे इसकी फोटो लेने में कोई आपत्ति है? हाँ बिल्कुल, ले लीजिए। क्या आप लोग मेरा मतलब है जानना चाहेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं बस ऐसा ही था, मेरा मतलब है मैं एक ऐसी जगह रहता था जहाँ पुलिस वाले बहुत थे। मेरे ऊपर पहले कुछ अनधिकार प्रवेश के आरोप भी लगे हैं। तो ऐसा ही लगता है आप लोग दूसरों की प्रॉपर्टी पर जाकर उन्हें परेशान कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। मेरा मतलब है इस पूरे मामले में मेरी पूरी भूमिका बस फिल्मिंग ही है। तो जो यूट्यूबर कल रात आया था वो, मुझे लगता है LSU या कुछ ऐसा, उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि अगर कोई यूटा में है तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसे शो या वीडियो के लिए कोई नहीं मिला। क्या तुम्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं या कुछ और? हाँ मुझे पैसे मिलते हैं, मैं फुटेज दिखा के यूटा के आसपास क्रेडिट्स देता हूँ। ये मेरे लिए कुछ पैसे कमाने का मौका बन गया। तो आप पैसे के लिए आपराधिक रिकॉर्ड का सौदा कर रहे हैं? मुझे इसका मतलब नहीं पता। ठीक है, लेकिन आपको आरोप लग रहे हैं, आपको पैसे के लिए जैसे अनधिकार प्रवेश वगैरह के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल। खैर मैं कभी अंदर नहीं गया था। मैं नहीं, आपने कहा कि आपके ऊपर कई अतिक्रमण के आरोप हैं, सही है? ये सिर्फ छोड़ी हुई जगहों के साथ है, जैसे मैं छोड़ी हुई जगहों पे जाता हूँ, सही है। तो मुझे नहीं पता कि आप उसके लिए पैसे के लिए फिल्म बना रहे हैं या नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि ये बुरा आइडिया है। हाँ मैंने वो करना बंद कर दिया है, पहले यही योजना थी। वो थे बेंजामिन एडम्स, ड्राइवर, जिसे वहां से निकाल दिया गया और वापस न आने को कहा गया था। लेकिन लगभग उसी समय एक और अधिकारी इस काली कार को देखता है और अधिकारी के अनुसार वो कार स्टॉप साइन पर पूरी तरह नहीं रुकी और अधिकारी ने उसे रोक लिया। क्या हाल है मेरे भाई? क्या चल रहा है? हेलो, बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ। मेरा नाम ऑफिसर रिचर्डसन है, अमेरिकन फोर्ट पुलिस से। मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि आपने स्टॉप साइन पर पूरी तरह से गाड़ी नहीं रोकी थी। मैंने नहीं रोकी। नहीं। ठीक है, दुर्भाग्यवश। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ मेरे पास है। शुक्रिया। क्या वे बॉक्सिंग ग्लव्स हैं? हमारे पास पर्ज मास्क और कैमरा उपकरण है। हम YouTube वीडियो बनाते हैं। बढ़िया। शानदार। हाँ। क्या ये YouTube पे जा रहा है भाई? फिर शाउट आउट। YouTube दोस्त। तुमने साइंटोलॉजी के बारे में सुना है और ऐसी चीजें? हाँ। मैं साइंटोलॉजी में शामिल हुआ था, मतलब मैं उसमें करीब 4 हफ्ते तक रहा। हाँ। मुझे नहीं पता कि फ्रीकी, तुमने ऐसा क्यों कहा? हम एक ग्रुप में शामिल हुए जिसका नाम 12 ट्राइब्स था, जहां वे लोग कुछ आत्महत्या जैसा कर रहे थे। हमने सामूहिक आत्महत्या को रोकने की कोशिश की। कैसे? क्या तुम इस बकवास में कैसे फंस रहे हो? हाँ, मुझे नहीं पता। मैं बस गूगल पे मेरे पास के कल्ट सर्च करता हूँ और वो सामने आ जाते हैं। ये बहुत अजीब है। और फिर हम बस उन कल्ट्स में शामिल हो जाते हैं और उनकी सीक्रेट फुटेज ले लेते हैं और ये काफी मजेदार है। ये तो कमाल है। हेलो, मुझे लगा है कि कुछ ऐसा है। क्या फ्लैशबैक्स के बारे में सुना है? हाँ, आपने सुना है? हे भगवान, तुम सच में ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहे हो? क्या तुमने कभी किसी को रोका है और उसके सिर पर बस एक येती कैप थी? नहीं, लेकिन हम एक आदमी को जानते हैं। ये बहुत मजेदार है। वो सचमुच उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर है। क्या तुम्हारा YouTube चैनल बड़ा है? असल में नहीं, मतलब मेरा ख्याल है बड़ा किसे कहते हैं। हम कितने सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं? कुछ लाख के आसपास। कुछ लाख के आसपास? कुछ लाख के आसपास? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हारे कुछ लाख सब्सक्राइबर्स हैं? मेरे पास सिर्फ 9000 है, मैंने अभी शुरू किया है। वो ये काम 8 साल से कर रहा है। तो वाह। तुम्हारा YouTube चैनल क्या है? हमारी गाड़ी कहाँ है? इसे रेकलेस बेन कहा जाता है। रेकलेस बैन। हाँ। मैंने शुरुआत स्लैक लाइनिंग करने से की थी। हाँ। तो तुम्हारा संतुलन अच्छा है। और हाँ, मुझे अच्छे अच्छे जगहों पे भेजा गया था और ऐसी चीज़ें, और मैं उन पे डबल बैक फ्लिप्स करता था और ऐसी चीज़ें। मैं बहुत ज़बरदस्त फ्लिप्स करता हूँ और ऐसी चीज़ें। हाँ, पहले मैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करता था, फिर सब बदल गया। वहाँ सबसे डरावना हॉन्टेड हाउस है। पता चला कि वो शायद किसी कल्ट जैसा है। मैंने उसके बारे में सुना है भाई। मैंने उस पर YouTube पर कई वीडियोस देखी हैं। हाँ, मैं पहला इंसान था जिसने इसे पूरा किया। फिर हमने उसे ले लिया और पता चला उस आदमी को यातना देने का शौक है, तो आखिर में उसकी कंपनी उससे छीन ली। मैंने LLC समेत सब कुछ पहले ही सोच लिया था। हाँ। हमने उसे बंद कर दिया। अब वह लोगों को परेशान नहीं कर सकता। वह झूठा प्रचार करता था कि यह डरावना समय है, जबकि भूतिया घर है ही नहीं। वह बस लोगों को अपने पिछवाड़े में ले जाता है और उन्हें परेशान करता है, पानी में डुबोता है और ऐसी चीजें करता है। क्या आप सबसे पहले बाहर निकले थे? हाँ ऐसा ही। इस पर YouTube सीरीज बनी। मैं पहला था जिसने इसे बिना छोड़े पूरा किया। फिर सोचा ये बेकार है, बस दिन भर पानी में डुबोता है, ये बेवकूफी है। तो मैंने सोचा मैं उसका बिजनेस संभालूंगा और फिर मैंने कुछ कानूनी लोगों को ढूंढा ताकि मैं उसे अपने नियंत्रण में ले सकूं। तो वो बातचीत थोड़ी देर तक चलती रही। बेन अपने YouTube के काम को समझाते रहे और अफसर सुनते रहे, लेकिन फिर एक और अफसर वहां आ जाता है। इन्हीं अफसर ने सबसे पहले जॉनसन के घर किसी अजनबी के आने की कॉल का जवाब दिया था और वो पहले ही बेंजामिन एडम्स से बात कर चुके हैं। लगता है उन्होंने टेक्स्ट मैसेज देख लिए और अब बेन से बात करना चाहते हैं। तो
बेन कौन है? बेन यूटा कैसा है? तुम्हें ये पसंद है? तो बात ये है, ठीक है, उसने इसलिए कॉल की क्योंकि लोग उसकी प्रॉपर्टी की वीडियो बना रहे थे। आज उसके यहाँ एक पैकेज डिलीवर हुआ था, है ना? मैंने पहले किसी और से बात की थी, वो उसकी वीडियो बना रहा था। मेरे पास वीडियो फुटेज और टेक्स्ट मैसेज है, सही है? आइए सिविल विवादों को सिविल ही रहने दें, ठीक है, और इसे सिर्फ कोर्ट में ही रहने दें, ठीक है? क्या आपके पास अभी अपनी आईडी है? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके पास मेरा लाइसेंस है, सही? हाँ, यहाँ से फ्री होते ही वो तुम्हें लौटा देगा। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी नहीं है? नहीं, उसके पास है, वो यहीं रहता है। ठीक है। ठीक है, आपका नाम और जन्मतिथि क्या है? मेरे पास अपनी आईडी की एक तस्वीर है। वो बहुत अच्छा होगा। माफ कीजिए, मुझे लगा पैसेंजर सीट पर कोई और था। नहीं, वहाँ कोई नहीं है। एक कैलिफोर्निया का आदमी। तो वो कह रहा था, और उन 2 महिलाओं के बारे में जो इसमें शामिल थीं। तो क्या आपके पास उनकी जानकारी है? तो बात यह है कि आज हर किसी को उस संपत्ति पर आने से मना किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, हम उन लोगों से आज ही मिले थे। 8 मार्च को बेन और एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने बाहर निकाला और रिहा कर दिया। अगले दिन जॉनसन फिर से पुलिस को बुलाते हैं क्योंकि इस बार एक आदमी उनके दरवाजे पर है, घंटी बजा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है और बताया गया है कि वो आदमी कहता है कि वो किसी से बात करने आया है जिसे आप उसे ब्रदर जॉनसन कहते हुए सुनेंगे। लेकिन जब अधिकारी पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये शायद कोई अजनबी है जिसे बेन ने कथित तौर पर ऑनलाइन ढूंढा था। मैं सिर्फ ब्रदर जॉनसन से मिलने आया हूँ। ठीक है, मैं अगस्त दोबार्ड हूँ। क्या रिश्ता है? कुछ ऑडियो घूम रहा है, किसी ने युवाओं के ग्रुप में एक ऑडियो घूम रहा है। अगर आप चाहें तो मैं चला सकता हूँ। क्या आप इसे फिर से धीरे धीरे कह सकते हैं? क्या है? हमारे युवाओं के ग्रुप में एक ऑडियो चल रहा है। हाँ। भाई जॉनसन कुछ लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब तो इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लेगोज में ब्रिक्स एंड मिनी फिक्स को दान कर दी। मैं उनसे उसी बारे में बात करने आया था। रिंग डोरबेल पर उन्होंने कहा कि 1 मिनट में बाहर आएंगे, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सॉल्ट लेक के मिल क्रीक में हूँ, ठीक है? और आप यहाँ गाड़ी चला कर आए हैं? आपकी कौन सी गाड़ी है? मेरी गाड़ी यहाँ नहीं है, मैं यहाँ टोयोटा करोला चलाता हूँ। तो फिर आप यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ गाड़ी चला के आया और फिर मैं बेन से यहाँ से करीब 5 मिनट की दूरी पर मिला। मुझे लगता है वो किसी एयरबीएनबी में ठहरा है, फिर हम वहीं से गाड़ी से आए। तो वो अभी कहाँ है? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। वो बस तुम्हें छोड़कर चला गया? वो हाँ, मेरा मतलब है उसने बस मुझे बुलाया ताकि मैं जाके उसका सामना करूँ और हर बात पे उसका पक्ष सुनूँ, समझ रहे हो ना? और तुम्हारी योजना क्या थी? ठीक ठीक। मैं बस उससे पूछने वाला था कि क्या वो सच में सब कुछ छोड़ने को तैयार है जैसा कि उसने कहा था, क्योंकि उसने भगवान और हर पवित्र चीज़ की कसम खाई थी। अगर नहीं तो मुझे उसके बिशप का सामना करना था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है। हाँ, और फिर क्या आज आपने बिल्कुल भी शराब पी है? क्योंकि आपकी सांस से शराब की गंध आ रही है। तो नहीं, मैं दुकान नहीं गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता। तो फिर मैं क्या सूंघ रहा हूँ? ठीक है, अब तुम इस अधिकारी के साथ रहोगे, ठीक है? मैं देखता हूँ उसका नाम क्या है। उसने कहा उसका नाम बेन है। ये सिर्फ एक खेल है। बाय जॉनसन। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। बस उसके साथ रहो। तुम्हारे दोस्त का सरनेम क्या है? बेन श्नाइडर। बेन श्नाइडर, ठीक है। तो उसने आज तुम्हें भेजा है, सही है? उसने कहा तुम उसके साथ तीसरे पक्ष के मध्यस्थ बनो। ठीक है, वो कल बिना अनुमति इस निवास स्थान पर आया और तुम्हें तीसरे पक्ष के सलाहकार की तरह इस्तेमाल किया। इससे तुम भी उसी परेशानी में आ सकते हो। मुझे नहीं पता था कि वो बिना अनुमति के आया। शायद किसी और के लिए इस्तेमाल होना सबसे अच्छा नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं क्या था। आगे बढ़ो, जारी रखो। मुझे पता नहीं था मैं किस में पढ़ रहा हूँ। वो यूट्यूबर है, मैं तुम्हें लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैं सॉल्ट लेक आ रहा हूँ। मैंने बस मैसेज किया कि मैं लोकल हूँ और वो बोले कूल, क्या तुम 9 मार्च वाले हफ्ते में फ्री हो? फिर उन्होंने मुझे पहले मैसेज किया और फिर वो आ गई।
अरे ये सॉल्ट लेक नहीं, यूटा काउंटी है। हम यहाँ चीज़ें अलग तरीके से करते हैं। अगर चाहूँ तो चीज़ें आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे आप जानते भी नहीं हैं। वो चाहता है कि आप उस संपत्ति पर अवैध रूप से जाएं, जिसका मतलब है कि आप वापस नहीं आ सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनधिकृत प्रवेश के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यूटा काउंटी जेल में डाल दिया जाएगा। क्या ये समझ में आता है? मुझे नहीं लगता कि आप अपने नाम पर कोई रिकॉर्ड चाहते हैं। उस आदमी को, जिसे रिपोर्ट के अनुसार क्रिश्चियन मॉर्गन के रूप में पहचाना गया है, ले जाया गया और फिर छोड़ दिया गया। जैसे ही वो दूर जाता है, अधिकारी दावा करते हैं कि वे उसे सड़क पर थोड़ी दूर खड़ी उस काली कार की ओर जाते देखते हैं जिसमें 2 लोग बैठे हैं। बताया गया है कि उन 2 में से एक वही है जिसे पहले अतिक्रमण में पकड़ा गया था और रिपोर्ट्स के अनुसार वो बेन श्नाइडर है। बाद में एक अधिकारी श्नाइडर को ढूंढकर उसकी गाड़ी रोकता है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम बेन हो? जरा ये खिड़की नीचे कर दो, करोगे? तुम्हारा सरनेम क्या है बेन? श्नाइडर। श्नाइडर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं लड़कों? हम बस ड्राइव पे जा रहे हैं। असल में मैं इसी इलाके में रहता हूँ। हाँ, मैं फिर से पूछूंगा क्योंकि मैं कल पैदा नहीं हुआ हूँ। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? हम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? ठीक है, चलिए मुझे आपका आईडी दिखाइए। क्या आपके पास आपका आईडी है या नहीं? ठीक है, तो क्या आप मेरे घर चलना चाहेंगे? मेरा घर इसी सड़क पर थोड़ा आगे है। तो देखिए, बात ये है, ठीक है, तो आप सब इसमें शामिल थे। आप सब कल उस मामले में शामिल थे। ठीक है। आप कल उस घर की संपत्ति में बिना इजाज़त दाखिल हुए थे, है ना? हाँ। हम बचाव के लिए नहीं आए थे। मुझे पता है, आपने किसी और को भेजा था। हमने इसे नहीं भेजा था। तो फिर उन्हें किसने भेजा? मुझे नहीं पता, हमने सिर्फ इतना बताया था कि हमें उसका चर्च पता चल गया। हमने तो बिशप को यही बताया था कि आप हमेशा किसी चर्च को किसी बड़े अपराध से ऊपर रखते हैं। ये 2 और लोग हैं जो कल बिना इजाज़त घुसे थे। आप उन्हें फ़ोन क्यों नहीं करते? उन्हें कार के पास आने के लिए कहिए, क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं। हमारे पास वो नहीं है, आराम से। तो फिर उसने आप लोगों को कैसे फ़ोन किया? सच में दोस्तों, हम बेवकूफ़ बनने का नाटक करेंगे। मुझे पता है उसने फ़ोन किया था और मैंने उसे तुम्हारी गाड़ी में घुसने की कोशिश करते देखा। मेरे पास इसका नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या वहाँ बेल है? वो कह रहा है कि आपने उसे भेजा है। ये कोई चर्च का सदस्य नहीं है जो लोगों से कुछ करने को कह रहा है। ऐसा लगता है जैसे वे करने वाले हैं। वे बहुत अच्छे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे जैसे हैं। 16 अभी मेरे पास आ रहा है। ठीक है, सुनो, ठीक है। अगर हम चाहें तो अनजान बनने का नाटक कर सकते हैं, पर मैं नहीं बनूंगा। इसलिए मैं तुम लोगों से साफ बात करूंगा। वो किसी के घर पर था। हाँ, उस व्यक्ति को परेशान कर रहा था। उसे आज ट्रेसपासिंग का नोटिस मिला है। सुनो, उसे आज ट्रेसपास किया गया, ठीक है? मैंने देखा, मैंने उसे तुम्हारी गाड़ी में घुसने की कोशिश करते देखा और फिर वो भाग गया। लेकिन मेरी बात सुनो, फिर उसने कहा बेन ही है जिसने मुझे यहाँ भेजा है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हो। हाँ, मैं समझता हूँ। जिससे अक्सर तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। हाँ, और मैं वो नहीं चाहता। और मैं तुम्हें दोष नहीं देता, ठीक है? कोई भी नहीं देगा। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी गलत चीज़ के लिए फंसाया जाए, ठीक है? मैं जो सुझाव दूंगा वो ये है कि मैं आज रात की बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं आपकी सराहना करता हूँ। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपकी चाही हुई कोई भी ड्रिंक या ड्रग्स देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं इसमें लिख दूंगा कि चूंकि आप लोग वापस आ गए हैं, मुझे इसे दस्तावेज करना पड़ेगा, ठीक है? हमने मुझसे बात करना नहीं रोका।
मुझे पता है। ये थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक है कि वो कहता है कि तुम लोगों ने उसे कुछ भी नहीं भेजा। क्योंकि मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ, जहाँ ये आदमी रहता है। मैं वहाँ से हमेशा गुजरता हूँ, तो अगर मैं अपने घर जाने के लिए उसके घर के सामने से गुजरता हूँ तो क्या वो मेरे खिलाफ सबूत माना जाएगा? हाँ, ऐसा ही है। सिर्फ अगर आप उसकी प्रॉपर्टी पर जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा, इसीलिए आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा है, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और ना ही बुक किया जा रहा है। हाँ, मैं आपकी कदर करता हूँ। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आप नाजुक स्थिति में हैं। अगर ये आदमी गलत है तो उसे मौका मत दो। मैं ये समझता हूँ। और आपके दोस्त ने मुझे पहले ही बता दिया है कि आप ही वो हैं जो कल यूपीएस की वर्दी में आए थे और उनसे कुछ साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। ये अपने आप में एक संघीय अपराध है। मैं ये समझता हूँ। हाँ, अगर वो इस मामले को अलग तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला करता है तो आप जिम्मेदार हो सकते हैं। समझिए। हाँ, ये रिंग डोरबेल कैमरे पर है। आप यूपीएस के लिए काम नहीं करते, हाँ, लेकिन आप यूपीएस की टोपी पहन के उससे साइन करवाते हैं। हाँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये समझता हूँ। ये संघीय औपन्य अपराध नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करने का फैसला करता है या डाकघर को किसी तरह इसकी भनक लग जाती है और वे इसकी रिपोर्ट कर देते हैं तो यह एक ऐसी चीज़ है जो आगे चलकर आपको सच में फंसा सकती है। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। तो उसे आपको अपने हिसाब से चलाने मत दीजिए। किसी को भी आपको अपने हिसाब से चलाने मत दीजिए। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत कीजिए। क्या ये समझ में आता है? मैं आपकी सराहना करता हूँ। यह वैसा है जैसे आपकी कार में 3 अलग अलग लोग हों जिन्हें आप ठीक से नहीं जानते। जैसे हाँ, देखो, मुझे लगता है मैं कंटेंट फिल्म करता हूँ, तो ये ऐसा है जैसे बस ऑनलाइन लोग हैं जो साथ में वीडियो भी बना रहे हैं। तो मैं नहीं पता कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, सही है? हाँ, बिल्कुल। जब ये लोग मेरी कार में आते हैं तो मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो मुझे और ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। अगर कुछ भी हो, मुझे पता है तुमने कहा कि तुम बैन को जानते हो, लेकिन अगर तुम पुलिस के पास जाओ, तुम कहो कि कार में एक क्रिश्चियन है और उसके पास कुछ सामान है और उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर आती है, सही? मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम कंटेंट फिल्माने की कोशिश कर रहे हो, तुम पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें बैन के लोगों को थोड़ा बेहतर जांचना चाहिए क्योंकि फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सही है, मैं समझता हूँ। अगर कार में कुछ मिला और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता तो आप सभी पर आरोप लगेंगे। हाँ, मैं समझता हूँ। क्या ये स्पष्ट है? मैं उससे जल्दी बात करूंगा, फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो बस तैयार रहिए। ठीक है मैन। ठीक है। हाँ, तो आपने उसे अपनी आईडी पहले ही दे दी थी? मैंने अपनी आईडी की फोटो दी क्योंकि आईडी घर पर थी। मैंने उसे पहले ही बता दिया था। अच्छा है, गाड़ी में कुछ नहीं मिला। हालांकि आज की स्थिति और आपने जो बातें कही हैं और जो कुछ हो सकता है या घटित हो सकता है उसके कारण आप लोगों को तकनीकी रूप से उस यूपीएस मामले के लिए फेडरल चार्ज में गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, हमें उस पर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो डाक विभाग को सूचित करने और उस रास्ते पर जाने का फैसला करता है तो ये एक ऐसी मुसीबत होगी जिसे आप नहीं चाहेंगे। चाहे आप स्टंट, मजाक या बहकाने की कोशिश कर रहे हों, आपने जो भी कहा मुझे याद नहीं, लेकिन यूपीएस की वर्दी पहनना, किसी के घर जाना, या उसने यूपीएस की वर्दी नहीं पहनी थी, उसने पहनी थी। मैंने रिंग डोरबेल कैमरा देखा। वो यूपीएस की टोपी पहने हुए है। और तुमने उससे पैकेज साइन करवाया, डॉग। हाँ, वो क्या है? हाँ, लेकिन वो बस उसे दिखाने के लिए था, जैसे कि इसमें विडंबना क्या है? अगर वो ड्रेसिंग अप नहीं है तो ये क्या है वो? हाँ, सही है ना? हाँ। और तुम कैलिफोर्निया से होकर भी यूटा में जेल जा सकते हो। हाँ। इसके लायक नहीं है ना? हाँ। हाँ। हम यहाँ अलग तरीके से काम करते हैं, क्या ये समझ में आता है? हाँ हाँ। जैसा मैंने कहा, हम तुम्हें जाने देंगे, पर तुम कमजोर हालत में हो। बस इसका ध्यान रखना। अगले दिन 10 मार्च को जॉनसन ने फिर से पुलिस को फोन किया, ऐसा बताया गया है। इस बार पुलिस का कहना है कि उसने उन्हें बताया कि एक महिला उसके मुख्य दरवाजे के पास खड़ी होकर फोटो ले रही है। अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्हें पास में एक वाहन खड़ा मिला, उसके अंदर बेन श्नाइडर थे। नमस्ते, क्या वे खास कागजात आपके पास हैं? क्या आप उन्हें देने वाले हैं? हाँ, यह अदालत द्वारा आवश्यक है जो हमारे पास है। काश हम उन्हें ईमेल भेज सकते, काश हम उन्हें कॉल कर सकते या अदालत भेज देती, लेकिन हमें यही करना है जो अमेरिकी अदालत ने कहा है। हम सरकार के निर्देश मान रहे हैं। क्या आप लोग पहले यहाँ आ चुके हैं? मैं मुकदमा करने से पहले अच्छे विश्वास की बातचीत के लिए एक बार आया था, जैसा सरकार भी चाहती है। क्या आप बेंजामिन श्नाइडर हैं? हाँ, तो मैं बस सरकार के निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और वो मुझ पर बार बार पुलिस बुलाता है ताकि वो अपने अपराधों के लिए मुसीबत में न फंसे। इसी वजह से वो बार बार पुलिस को बुलाता है। ये तीसरी बार है जब उसने हमारे खिलाफ पुलिस बुलवाई है। सोचता है कि इससे बच जाएगा, लेकिन हम उसे उसके अपराधों से बचने नहीं देंगे। क्या आपको आपत्ति है अगर मैं ये कागज उसे दूं? हाँ, बिल्कुल।
ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। नमस्ते, मैं किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये पता चल सके कि कोई केस असली है या नहीं। नमस्ते। क्या आप केस नंबर दे सकते हैं या नाम से देख सकती हूँ? मेरे पास है। जब आप तैयार हो मैं तैयार हूँ। ये 26 है। एस जैसा कि सियरा में होता है, सी जैसा कि चार्ली में होता है, 06134। ठीक है। क्या आपको पता है क्या ये पहले ही अदालत में जा चुका है या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे केस के साथ किस स्थिति में है? कोई सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है और अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुझे सिर्फ वही दावा दिख रहा है जो दायर किया गया था। मुझे तामील का कोई प्रमाण या कुछ और नहीं दिख रहा है। सुनवाई तब तक तय नहीं की जाएगी जब तक प्रतिवादी द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो प्रतिवादी को कागजात विधिवत तामील किए जाने चाहिए, उसके बाद ही मामला, मेरा मतलब है, शुरू होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बस इतना ही, पहला दिन। धन्यवाद। कोई बात नहीं, ठीक है, बाय। फिर अधिकारी लौटता है। वो कागज नहीं चाहता। तो वो कागज नहीं चाहता। ये लीजिए, ये आपको वापस दे रहा हूँ। ठीक है, वो चाहता था कि आपको यहाँ आने से मना किया जाए, ठीक है, इसलिए दोबारा वापस मत आइए। लेकिन उसने तो प्रॉपर्टी पर कदम ही नहीं रखा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, प्रॉपर्टी पे कौन गया? मुझे नहीं पता, ये बंदा। मुझे पता है, कोई प्रॉपर्टी पे नहीं गया। तो फिर वो क्यों कह रहा है कि तुम प्रॉपर्टी पे गए थे? क्योंकि उसे अभी अभी गिरफ्तार किया गया है, तो उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि तुम लोग बिना इजाजत घुसो, उसके लिए कोई वजह भी जरूरी नहीं। तो फिर हम उसे कानूनी नोटिस कैसे तामील करें? तुम्हें अदालत के जरिए जाना होगा भाई, तुम्हें जाना ही होगा। हम अदालत गए, उन्होंने कहा नोटिस व्यक्तिगत रूप से देना होगा। हमारे पास दुकान में $2 लाख के लेगो थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टार वॉर्स लेगो कलेक्शन सेट है। ठीक है। और असल में बात ये थी कि वो चाहता था कि हम अपने लेगोज उसकी दुकान में रख सकते हैं। एक बार जब कोई बिक जाता है तो वो उसका एक छोटा सा हिस्सा रखता है और बाकी हमें मिल जाता है। और फिर खैर ये सब पिछले मालिक के साथ था। ये थोड़ा जटिल है, ये पिछले मालिक के साथ था। अब नया मालिक कॉर्पोरेट है, वो नीचे आता है, दुकान अपने कब्जे में ले लेता है। क्योंकि मैं इसमें सब कुछ ले रहा हूं, मालिक उस पर चिल्ला रहा है जैसे तुम मुझे दुकान से बाहर नहीं निकाल सकते, इन सब सेट्स के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। और वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी सब ले जा रहा हूं। बूम, वो सारे सेट्स ले जाता है, उन्हें बेच देता है और सारा मुनाफा रख लेता है, जो असल में हमें मिलना चाहिए था। तो हमने उस पर मुकदमा किया और असल में हम जीत गए और उन्हें पूरी दुकान बंद करनी पड़ी। उसने कोर्ट की तारीख तक पूरी दुकान बंद कर दी ताकि हमें लटका सके। तो अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है कि हम उस पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा करें, क्योंकि ये उसकी व्यक्तिगत हरकत थी। तो अब हम उस पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा कर रहे हैं और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि जिम्मेदारी से बच सके। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वहां एक बोर्ड था जो जॉनसन के घर के सामने सार्वजनिक पट्टी पर लगा था। बताया गया कि उस पर जॉनसन की फोटो थी जिसमें वो पैसे पकड़े था और लिखा था, मैंने एक मरते आदमी की जिंदगी भर की जमा पूंजी चुरा ली। अब बेन ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने ही उसे वहां लगाया था। तभी अधिकारी ने उससे कहा कि वो सीमा रेखा पर चल रहा है। जाहिर है ये काम नहीं कर रहे। नहीं, अगर हम करते रहेंगे तो ये काम करेगा। ये हमेशा हमारे लिए पहले भी काम करता आया है। तो अभी आप उस सीमा पर हैं जिसे हम पीछा कहते हैं। लेकिन हम पीछा कर रहे हैं। हम यहाँ एक जैसे हम वही कर रहे हैं जो अदालत हमें करने के लिए कहती है। चाहे आप कागजात देने आए हों, अगर आप लोग लगातार उसके दरवाजे और उसके घर जा रहे हैं तो हम पुलिस को बुलाएंगे और उसे और उसके परिवार को असुरक्षित महसूस करा रहे हैं, तो आप पीछा करने की सीमा पर हैं। कानून कहता है कि अगर किसी को हमारी हरकतों से असुरक्षा लगे तो वही मायने रखता है। मुझे लगता है वो बेवजह असुरक्षित महसूस कर रहा है। समझदार व्यक्ति ऐसी स्थिति में असुरक्षित नहीं होगा। उसके परिवार के सदस्यों का क्या, बच्चे, पत्नी, बच्चे, उन्हें असुरक्षित नहीं लगना चाहिए। हम यहाँ एक कानूनी काम से हैं। अगर उसे असुरक्षित लगता है क्योंकि हम कागजात देने आए हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। कानून भी यही कहता है। ठीक है, वो और उसका परिवार सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। ये उनकी गलती है। हम कागजात देने नहीं आते तो यहाँ नहीं होते। उन्हें असुरक्षित महसूस होना भी उनकी गलती है। चाहे आप कागजात देने आए हों या नहीं, कई लोग यहाँ कागजात देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए
खैर, मैं भी यही बात कह सकता हूँ। मुझे उसके साथ काम करने में असुरक्षित महसूस होता है और वो मुझसे छुपने के लिए पुलिस को बुला लेता है। मुझे इसी वजह से असुरक्षित महसूस होता है क्योंकि हमारी कार में 3 घंटे तक तलाशी हुई थी। आपने कहा था कि हमारी कार में कल हेरोइन थी। मुझे पता है, हमारी कार में 3 घंटे तक तलाशी हुई थी। इससे मुझे असुरक्षित महसूस होता है। मुझे लगता है कि मेरे लिए असुरक्षित महसूस करना वाजिब है। उसके लिए असुरक्षित महसूस करना वाजिब नहीं है। आप खुद को इसी स्थिति में डाल रहे हैं उसके घर के बाहर बैठकर। विकल्प क्या है? और सहन करना। ऐसे पोस्टर लगाना। विकल्प क्या है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? तुम उसके घर के सामने उसके चेहरे की फोटो और ऐसी जानकारी वाले पोस्टर या साइन नहीं लगा सकते। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? क्या इसे किसी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करना नहीं कहते? ये एक श्रेणी बी का लघु अपराध है। क्या ये सीधे जेब से निकला है? ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके पास कोई हथियार या ऐसी कोई चीज है? नहीं। ठीक है मिस्टर चेयरमैन, अपने पीछे हाथ रखें। क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? आपको अभी पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। सच में? ये पहली बार है जब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। क्या आप कोई फोन या कुछ और साथ ले जाना चाहेंगे? मुझे जाना होगा। ठीक है, जाओ एक फोन ले लो। हाँ, हम वो तुम्हारे लिए ले लेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ था। अगर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, जोश को नहीं। मुझे नहीं पता। 30। अपने पैर थोड़ा और फैलाइए। ठीक है, 6 सीट डिटेक्टर। मुझे इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि इस आदमी ने कई लेगो चुराए। 10 मार्च को बेन को जेल में दाखिल किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। 11 मार्च को पुलिस बताती है कि जॉनसन ने फिर कॉल किया। अब एक समूह वही संदेश पड़ोसी की बाड़ पर टांग रहा है। जॉनसन का चेहरा, मैंने मरते हुए आदमी की कमाई चुरा ली। और उनमें से एक, वे कहते हैं, बेन श्नाइडर के साथ फेस टाइम पर है। नमस्ते। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम बहुत सारी पब्लिसिटी पाने वाले हैं और ये सारा पैसा उसकी फैमिली को वापस दिलाने वाले हैं। हमें अनुमति मिल गई है, उसने कहा कि हम यहाँ शूट कर सकते हैं, तो हम बस शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। हम सब कुछ शूट करने वाले हैं। बार के मालिक, ठीक है। हमें उसकी अनुमति मिली है। हम एक गोफंडमी वगैरह शुरू करेंगे। हाँ, हमें इस घर से अनुमति मिली है, उस नारंगी घर से। हाँ, उन्होंने भी कहा कि हम वहाँ शूट कर सकते हैं, तो हम बस वहाँ के पूरे इलाके में काफी शोर है, हम बस ये गोफंडमी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक असली गोफंडमी है। ये किसके लिए है, माफ कीजिए? हम ये पैसा इस परिवार के लिए वापस ला रहे हैं। मैं गोफंडमी खोलता हूँ, ये असली गोफंडमी है। ये सच में बनता है। हाँ, क्या आप इसे कैमरे पर दिखाना चाहेंगे? ठीक है, मैं क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पकड़ूं? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आपने इतनी जल्दी फोन क्यों काट दिया? ओ, मुझे नहीं पता, वो काफी समय से फोन पे नहीं आया। ये सच नहीं है तो? लेकिन हाँ, तो ये रहा गोफंडमी। हमें 10 डॉलर मिले, 20,000। बहुत अभिव्यक्तिपूर्ण है। तो मुझे पता है कि बेन कौन है, मुझे स्थिति पता है, मुझे इस आदमी के साथ स्थिति पता है, यूट्यूब, लेगो, ये सब मुझे पता है। उसे पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, है ना? ये आप जानते हैं। वो आपको यहाँ मौजूद रहने के पैसे देता है, मुझे पता है। नहीं, वो नहीं करता। वो ऐसा नहीं कर सकता। शायद ही बेहतर होगा अगर वो कहाँ है? मुझे पता है कि वो अभी अभी गया है। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है। समस्या ये है कि आप लोग धीरे धीरे पीछा करने में सहभागी बनते जा रहे हैं और इसके लिए गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और इसलिए हम उस स्थिति में हैं जहां इसमें शामिल लोग परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ शांति बनाए रखने के लिए हैं। हम यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को चोट न लगे, किसी को गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें स्थिति को बेहतर करेंगी। ठीक है बेन, अगर हम इसे हटा दें और इसका ड्रोन शॉट ले लें तो ये अच्छा लगेगा और फिर हम सब कुछ हटा देंगे। हमारा यही तरीका है, हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि हम नहीं कर सकते, आप जानते हैं। हम मौश नहीं करेंगे, सिर्फ गोफंडमी कर रहे हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो दूसरा
दूसरी समस्या जो हमें आती है वो ये है कि इसमें बदनामी जैसी बातें आ सकती हैं या इसके कुछ और परिणाम हो सकते हैं। ये बात इसलिए आई है क्योंकि ऑफिसर रिचर्डसन जिनके बारे में बता रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और पार्टी से संपर्क की अनुमति नहीं है, न सीधे न परोक्ष रूप से। तो आप उस पार्टी से परोक्ष संपर्क में हैं, हम ये नहीं चाहते, हम दरवाजे पर ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं गोफंडमी के लिए पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं बाहर से समर्थन के लिए भी हूं। जैसे आप लोग जो कर रहे हैं वो मेरा मामला नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम भी बेवकूफ़ नहीं हैं। मुझे पता है कि आप लोग बेन से फेस टाइम कर रहे हैं, मुझे पता है कि वही आपको ये सब करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगर वही ये सब कर रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं बस, मेरा मतलब है शायद ये वैसा ही है जैसा उसने समझाया था। आप इसमें नहीं फंसना चाहेंगे। बैन फिर जेल नहीं जाना चाहता और हम भी उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहते। हाँ, मतलब ये हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें अपना काम करना है। तो मैं जानता हूं कि आप लोग बस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो ये नहीं है कि लोगों को जेल ले जाया जाए। हाँ बिल्कुल, हम बेन और उसके साथियों को, आप लोग खुद को जो भी कहते हैं, रेकलेस बेन या कुछ भी, हम चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें। हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बेन का भी ध्यान रखना है। लेकिन लगता है बेन वहां नहीं था। पुलिस को भी नहीं पता था कि वो कहां गया जब तक घटना रिपोर्ट के अनुसार उन्हें सूचना नहीं मिली। एक पड़ोसी बताता है कि कुछ यूट्यूबर्स पास के एयरबीएनबी में रह रहे हैं। अधिकारी जांच करने जाते हैं और उन्हें वही काली शेवी मैलिबू दिखती है जो साइन से लटकी थी। उन्हें कथित तौर पर ऐसी निगरानी फुटेज मिलती है जिसमें बेन बेसमेंट अपार्टमेंट में जाता हुआ दिखता है, इसलिए वे सर्च वारंट लेते हैं। दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं, खिड़कियां खुली हैं। सभी बाहर आओ। पुलिस विभाग, सर्च वारंट है, बाहर खड़े हो जाओ। अभी चलो, चलिए बाहर आइए। सभी लोग बाहर आइए। आइए। सभी लोग बाहर चलिए। नहीं 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 नहीं, हिल्ला मत। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? चलो वहीं चलते हैं। हिल्ला मत। क्या तुम यहाँ खड़े रहना चाहते हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हिलना मत कृपया। सब लोग बस जिज्ञासु हैं। फिर वे बेन को पूछताछ के लिए लाते हैं। मुझे लगा कि वीडियो के लिए ये मजेदार प्लॉट होगा कि अगर हम उसे कोर्ट के कागजात दें तो हमें जेल जाना पड़ेगा। तो जाहिर है कि हम दीवानी मुकदमे के रास्ते नहीं जा सकते, क्योंकि वे बार बार कहते हैं कि सिविल तरीके से करो, और साफ है कि सिविल तरीके से जाना, उस पर केस करना हमारे लिए काम नहीं कर रहा। तो चलो GoFundMe शुरू करते हैं। मेरे पास बड़ी फॉलोइंग है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैंने GoFundMe बनाया तो हम सिर्फ GoFundMe से ही उसे $2 लाख दिला सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ मजेदार करना पड़ेगा। तो हम ऐसे थे कि अच्छा, हमने एक घर ढूंढा था जिसमें हमने कल कुछ लोगों को देखा था। वो सच में ऐसे थे जैसे, ओ भगवान, सिर्फ कोर्ट के कागजात देने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। सारे पड़ोसी भी लग रहा था हमारी तरफ हैं, समझ रहे हो। हमने पड़ोसियों से बात की, उन्होंने GoFundMe का सुझाव दिया और घर में बोर्ड लगाने की इजाजत दी। बोले ये अभिव्यक्ति की आजादी है, अगर वो उनकी निजी संपत्ति है तो हमें करने की इजाजत है, समझे। तो हम ऐसे थे, चलो एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं जिसमें हम कहते हैं अरे इसमें दान करो, और हमारे पास वो बोर्ड टंगा हुआ है, समझ रहे हो। और फिर हम ऐसे थे, हम बस GoFundMe के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, और फिर मेरा दोस्त गिरफ्तार हो जाता है। और वो तो ऐसा भी नहीं है, मैं तो उसे सिर्फ इस वीडियो के लिए मिला था, वो बस इसमें शामिल होने आ गया था। मेरे पेट्रियन पर एक मजाकिया टियर था जिसमें लिखा था कि अगर आप मुझे 3000 देंगे। मैं कई बार अपने काम में व्यंग करता हूं। अगर आपको अब तक नहीं पता तो मेरी बहुत सी चीजें व्यंग होती हैं। तो बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स जिन्हें मैं बहुत बुरा इंसान मानता हूं, उनके पास हमेशा ऐसे टियर होते हैं, जैसे अगर आप मुझे $1000 देंगे तो आप मेरे साथ कोलैब कर सकते हैं, जो मुझे बहुत बेवकूफ़ी लगती है। मतलब कोई आपके साथ काम करने के लिए आपको पैसे क्यों देगा? मुझे ये बहुत बेवकूफ़ी लगती है। तो मैंने भी अपने में मजाक में ऐसा ही किया था, जैसे अगर आप मुझे $3000 देंगे तो आप मेरी किसी वीडियो में आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो आदमी आज गिरफ्तार हुआ वो मेरा सबसे बड़ा फैन था, समझ रहे हैं। तो उसने कहा मैं ये पैसे दूंगा, समझ रहे हैं। वो बोला अगर मैं ये पैसे दूं तो क्या आप सच में मेरे साथ वीडियो करेंगे? मैंने कहा नहीं, ये तो मजाक है, पैसे मत दो, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ वीडियो करूंगा, किससे फर्क पड़ता है, तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उसका हवाई टिकट करवाकर उससे यहाँ बुलाया, और इसी तरह मेरी उससे मुलाकात हुई, असल में उसी के जरिए। उन्होंने कहा कि आज वो पुलिस से थोड़ा बदतमीजी कर रहा था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, मैं उसे इतनी अच्छी तरह नहीं जानता,
शायद हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो, मुझे लगता है शायद वो उतना सहयोगी नहीं है जितना हम हैं। मेरा मतलब ये सब वही लोग हैं जो उस एयरबीएनबी में थे जिसके लिए आप हमें परेशान कर रहे थे। ये सब आम लोग हैं। मैं इन सब से कुछ दिन पहले ही मिला हूं। गलती मेरी है, परेशानी में मुझे ही पड़ना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम था। क्या ये वीडियो गोफंडमी के साथ करने का आइडिया आपका था या ये सब कैसे हुआ? तो मैं गोफंडमी का वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि पूरी बात यह है कि अगर हम इसका वीडियो बनाते हैं तो मुझे इंटरनेट के बारे में पता है कि ये उसके परिवार के लिए पैसे जुटा देगा। और इससे पहले कि हम वीडियो शूट कर पाते, पुलिस आ गई और सब बंद करवा दिया और गिरफ्तार कर लिया। मतलब शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता उसे गिरफ्तार करना सही था या नहीं। शायद वो जवाब दे रहा था, मैं निश्चित नहीं हूं। मैं वहां नहीं था। मैं वहां नहीं था और डर के कारण वापस भी नहीं गया, क्योंकि मुझे गिरफ्तारी का डर था। मैं उस मामले में शामिल नहीं था। लेकिन सबकी योजना यही वीडियो बनाने की थी। यह सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए था। हाँ, हमारा यही मकसद था, गोफंडमी के लिए, और फिर उसे आगे बढ़ाना था। क्योंकि अगर मैं बस कह दूं जैसे अरे इस आदमी ने उसके लेगो चुरा लिए, दान करो, तो कोई ध्यान नहीं देगा। आप जानते हैं, इसके लिए आपको कुछ मजेदार करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? और मकसद जॉश को डराना नहीं था। ऐसा था कि वो पड़ोसी जैसे हमारे पक्ष में ही लग रहे थे, आप जानते हैं। और ऐसा था कि अगर हम ये पड़ोसी के घर पर करते हैं तो ये वायरल हो जाएगा। और ठीक है, हाँ, लेकिन मकसद जॉश को डराना नहीं था। मेरा मतलब है, उसे डराने के लिए नहीं था। मुझे लगता है ये इसलिए था क्योंकि मुझे पता है कि वो वायरल हो जाएगा और वो बेसिकली बहुत फैल जाएगा। और वो साइन एक मजेदार साइन है, आप जानते हैं। और हमारे पास बोलने की आजादी है कि हम ऐसा कह सकते हैं, है ना? और ये सच है, ये बदनामी नहीं है। मेरा मतलब है, भले ही ये बदनामी हो, उसे हमें सिविल कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये बदनामी नहीं है, ये सच है, जैसे वही उसने किया था। और हमारे डॉक्यूमेंट्री में इसे साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति पर लगा सके, और मुझे लगा कि हम इस परिवार का पैसा वापस दिलाकर अच्छा काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? और जैसे हम ऐसे थे, क्योंकि पुलिस ने कहा अरे इन्हें कोर्ट के कागजात मत दो, जिसका मतलब है कि पुलिस ने मुझे साफ कहा इस आदमी को कोर्ट मत ले जाओ, वरना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मैं सोच रहा था, और हम ऐसे थे, चलो गोफंडमी करते हैं, समझ रहे हो? और यही हमारा हल था। समझ गया। और उन्होंने उसे फिर से बुक कर लिया। तो हमारी आगे की योजना ये है कि हम आपको फिर से जेल में बुक करेंगे, ठीक है, एक अतिरिक्त पीछा करने के आरोप में। तो इसका मतलब ये है कि आपको पीछा करने के आरोप में बुक किया गया है, जो भी कुछ हुआ, जो भी कल हुआ, ठीक है। मुझे उसके पूरे विवरण सच में नहीं पता है, आपने मुझे थोड़ा समझाया था, लेकिन उसके पीछे की पूरी जानकारी मुझे नहीं है। हम आज हुई अलग अलग बातों पर ध्यान दे रहे हैं, सही है? आज आपने अपनी छोटी सी टीम को उसके घर वापस भेजा था, उसके घर के सामने वो तस्वीर वाली चीज पोस्ट करने के लिए, और फिर ठीक है, आप आसपास ही थे, सही है? हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वापस नहीं जा सकता। वो ये नहीं कह सकते थे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतना भी भोला नहीं हूँ। सही है, लेकिन हम अभी भी ये पैटर्न दोहरा रहे हैं कि लोगों के घर पर या उनके घर के पास जाकर उनके घर के सामने ये पोस्टर लगा रहे हैं। ये अब भी उसी चीज में आता है, और इनमें से बहुत सी चीजों के लिए हो सकता है कि आपको एक वकील लेना पड़े और अदालत में आपराधिक पक्ष में लड़ना पड़े, ठीक है। लेकिन मैं बस आपको संदेह का लाभ दे रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि हम किस स्थिति में हैं, बजाय इसके कि सीधे कह दूं अरे आपको पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर आपके मन में सवाल आते हैं कि क्या हो रहा है ना? तो मैं आपको समझाकर संदेह का लाभ दे रहा हूं। दूसरी बात थी गोफंडमी बनाना। हम इस व्यक्ति के बारे में हर जगह बता रहे हैं, कह रहे हैं अरे, तो गोफंडमी बनाना गैर कानूनी था। खैर, पीछा करने की अवधारणा में, है ना? आप उस आदमी के बारे में सब कुछ कह रहे हैं जिसके लिए आपको कल पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये फिर से पीछा करने का एक और पहलू है, और फिर वो सब कुछ जो इस स्थिति तक ले आए। जैसे, लेकिन क्या ये पीछा करना है या कुछ और? मुझे लगता है आपको लोग कोर्ट में लड़ना पड़ेगा शायद। हाँ। और फिर अगर मैं कोर्ट में लड़ता हूं तो क्या मुझे कुछ मिलेगा? पता नहीं, शायद आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। कोई बात नहीं। शायद नहीं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आगे बढ़ो और खड़े हो जाओ। मेरे पास यहाँ एक अधिकारी है जो तुम्हारे लिए उसकी हथकड़ियाँ ला रहा है।
बेन को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। एक मामले में उस पर कथित तौर पर पीछा करने और किसी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप, दूसरी बार अलग दिन पर फिर पीछा करने का आरोप है। और पुलिस द्वारा जारी एक बयान में अमेरिकन फोर्ट पुलिस विभाग ने इस मामले से जुड़ी बढ़ती ऑनलाइन विवादों को संबोधित किया। ऐसा लग रहा था कि पुलिस विभाग पर ध्यान दिया जा रहा है और बेन व उस व्यक्ति के लिए सहानुभूति दिखाई जा रही है जिसने अपनी लेगो कलेक्शन चोरी होने का दावा किया। मैं समझता हूं कि स्थिति को ऑनलाइन फॉलो कर रहे कई लोगों की इस मामले को लेकर गहरी भावनाएं हैं। ऑरेगन से जुड़े व्यापारिक विवाद और ये आरोप कि कुछ लोगों ने काफ़ी बड़ी रकम गंवा दी हो सकती है। मैं मानता हूं कि लोग निराश, गुस्से में हैं और उन्हें लग सकता है कि उन आरोपों के संबंध में न्याय नहीं हुआ है। वे चिंताएं समझ में आती हैं। यूटा में हमारी जिम्मेदारी ये तय करना नहीं थी कि किसी दूसरे राज्य में शुरू हुए व्यापारिक विवाद में कौन नैतिक रूप से सही या गलत था। हमारी जिम्मेदारी समुदाय में रिपोर्ट किए गए व्यवहार पर प्रतिक्रिया देना, अधिकारियों के पास उपलब्ध तथ्यों का मूल्यांकन करना और यूटा के कानून को लागू करना थी। जैसे ही अधिकारियों के पास ये मानने का पर्याप्त आधार बन गया कि कोई अपराध हुआ था, ये तथ्य कि कोई व्यक्ति मानता है कि उसके साथ आर्थिक रूप से अन्याय हुआ है, उसे हमारे अधिकार क्षेत्र में उत्पीड़न, अतिक्रमण, पीछा करना या अन्य व्यवहार से संबंधित कानूनों से छूट नहीं देता। हम कानून को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो या कोई भी कहानी मौजूद हो। लेकिन बेन कहते हैं पुलिस की बात पूरी कहानी नहीं है। उन्होंने जवाब दिया। वो ट्रैफिक स्टॉप की बॉडी कैम फुटेज की ओर इशारा कर दावा करते हैं कि कुछ फुटेज को सेंसर किया गया है। अब हेरोइन के दावे पर आते हैं। पुलिस ने हमें रोक कर कहा, हमारे पास हेरोइन थी। अधिकारी आपके खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि आप जंगल में नशा कर रहे हैं। इस फुटेज का अधिकतर हिस्सा सेंसर किया गया है, इसलिए असल में क्या हुआ रहस्य बना है। क्या हम मिलकर अमेरिकन फोर्ट पुलिस विभाग से इसे बिना सेंसर के जारी करने की अपील कर सकते हैं? हालांकि अब पुलिस का दावा है कि उन्हें ऐसा कोई कॉल नहीं आया था जिसमें कहा गया हो कि हमारे पास हेरोइन है, बल्कि जैसे ही हमने गाड़ी रोकी, वे सिर्फ हमारी आंखों की चमक देखकर ही समझ गए थे। मुझे इन लोगों के गाड़ी चलाने पर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। टाइलर के साथ जैसी साफ चीज देखी वैसी और कहीं नहीं देखी। लक्ष्य क्या है? अभी हाँ, मैं बस उसे थोड़ा डराने वाला था और फिर उसे जाने देने वाला था। बस इतना ही करने वाला था। तो अमेरिकन फोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट, अगर मैं तुम्हारा टीचर हूं तो ये तुम्हारा होमवर्क है। पहले असल में क्या हुआ उसके तथ्य जानो। दूसरी बात, तथ्यों के बारे में झूठ बोलना बंद करो। कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। तीसरी बात, उस ऑडियो को बिना सेंसर जारी करो जिससे पुलिस की छवि बिगड़ती है। अब यहां सब कुछ इस तरह है तो पुलिस ने अभी तक बेन के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 29 मई 2026 तक अमेरिकन फोर्ट पुलिस विभाग का कहना है कि यूटा में बेन श्नाइडर के खिलाफ कोई सक्रिय वारंट नहीं है। मुख्य अधिकारी ने कहा कि वे फिलहाल उनकी तलाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर बारीकी से नजर रखेंगे और देखेंगे कि यह मामला कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि इसे काफी ध्यान मिल रहा है। फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X, Instagram और न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर फॉलो करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।